हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब में बाढ़ आई हुई है और ये बाढ़ 1988 के बाद से सबसे भयंकर बाढ़ है। इस बाढ़ के चलते बहुत सारा नुकसान पंजाब को विटनेस करना पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम उसी नुकसान के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली हाउ बैड और हाउ सीवियर इज द सिचुएशन। पहले बात कर लेते हैं कि इस बाढ़ ने इम्पैक्ट किन चीजों को किया है और उसमें भी हम बात करेंगे कि कितने लेवल पर नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो इमेज मैंने यहाँ लगाई है इसको मैं इवेंचुअली एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, बट लेट्स स्टार्ट विद द सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन। पंजाब में 23 जिले हैं और सरकार का कहना है कि सारे 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स की माने तो करीब 1900 विलेजेस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो गुरदासपुर उसमें आता है, अमृतसर उसमें आता है और फिरोजपुर उसमें आता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 रिवर्स भी आपको देखने को मिल रही हैं, रवि, ब्यास और सतलज। इस बाढ़ में इन तीनों नदियों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये तीनों नदी जो हैं ये उफान पर थी बारिश की वजह से, डैम्स के मिसमैनेजमेंट की वजह से और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो टाइम एंड अगेन हमने सुनने को मिल रहे हैं। तो इन तीनों नदियों के उफान पे होने की वजह से और डैम्स जो इन पर बने हुए हैं उनका मिसमैनेजमेंट होने की वजह से पंजाब में इतने भयंकर लेवल पर बाढ़ देखने को मिला। जनहानि की बात करें तो 48 लोग अपनी लाइफ खो चुके हैं इस बाढ़ में। कुछ लोग मिसिंग भी हैं अभी, तो उनके लिए अपडेट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लाइफ स्टॉक ने भी अपनी लाइफ खोई है। इसमें उनके नंबर्स और इम्पैक्ट जो है वो सिचुएशन थोड़ी सेटल्ड होने के बाद ही पता चलेगा। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि पंजाब में नॉर्मैलिटी पूरी तरह से नहीं आई है। 8 सितंबर यानी कि कल से स्कूल्स और कॉलेजेस खोले जाएंगे, बट अभी भी बारिश वहां पर हो रही है, इतना हालात ठीक नहीं है। हम एग्रीकल्चर के लेवल पर बात करें तो एग्रीकल्चर का हाल बहुत बुरा है। पंजाब इंडिया का ग्रेनरी कहा जाता है, यानी कि अन्न भंडार, या फिर पंजाब को फूड बास्केट भी कहा जाता है, विच शोज कि एग्रीकल्चर में इसका कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इस कंट्रीब्यूशन के चलते ही पंजाब की इंपॉर्टेंस है इंडिया में व्हेन इट कम्स टू फूड सिक्योरिटी। पंजाब में जो नुकसान है उसके एक्सटेंट अगर हम बताएं तो 1.76 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इस फ्लड से इंपैक्टेड है। साथ ही ये 30 अभी जो खेत हैं जहां पर बाढ़ आई है उसमें पैडी उग रहा था, यानी कि राइस उग रहा था। 30% राइस की फसल को नुकसान बताया जा रहा है, पर यह नुकसान सिर्फ इसी सीजन तक कन्फाइंड नहीं है। अभी खेतों में इस तरह का मलबा या दलदल भरा हुआ है जिसके कारण हो सकता है कि वीट बोने में भी दिक्कत आए, एंड हेंस यहाँ पर यह नुकसान और वर्स ही होता हुआ दिख रहा है। कहने का मतलब है कि इस राइस का सीजन तो फार्मर्स के लिए नुकसानदायक रहा ही, वीट भी इतना प्रॉफिटेबल शायद ना हो पाए और वो शायद टाइम से अपने खेतों को रेडी ही ना कर पाए अगले फसल के सीजन के लिए। इसीलिए इस एक्सटेंट तक डैमेज बताया जा रहा है व्हेन इट कम्स टू क्रॉप्स। इसको लेकर फार्मर्स सफिशिएंट इंश्योरेंस भी मांग रहे हैं और मुआवजा जैसी चीजों की भी मांग बार बार निकल कर आ रही है। इसमें पंजाब की सरकार ने एक इंटरेस्टिंग कदम उठाया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पंजाब फ्लड लीव्स फार्मर्स स्ट्रैंडेड बिटवीन 2 सीजन्स। यहाँ पर यही है कि जो राइस है उसमें नुकसान है, 30% के आसपास राइस की क्रॉप डैमेज हो चुकी है और वीट की जो फसल है हो सकता है तब तक अब उनके जो खेत हैं वो रेडी ही ना रहें। आप देख पाएंगे कि फ्लड का पानी जो है वो तो आप पंप से निकाल सकते हैं, पर डेब्रीज और उन सब के लिए सिल्ट जो जमा हो जाता है उन सब के लिए खेतों को तैयार करने में परेशानी आ सकती है। पंजाब ये वाला हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 सीजन्स के बीच में फार्मर्स जो हैं वो पिस चुके हैं। अब बात करते हैं कि कैसे पंजाब सरकार का एक इंटरेस्टिंग सा इनिशिएटिव सामने आ रहा है। हाल ही में खबर आई है कि पंजाब की सरकार है उन्होंने किसानों को उनके खेतों पर जो सिल्ट इकट्ठा हो गया है उसको बेचने की इजाजत दे दी है, यानी कि जो सैंड माइनिंग कहा जा रहा है इसे, इसकी इजाजत दे दी गई है किसानों को। तो जो फ्लड वाटर रिसीड्स हैं, जैसे ही फ्लड वाटर रिसीड होता है तो सिल्ट कवर फील्ड्स जो हैं उनमें सैंड माइनिंग की जा सकती है। इसका ऑफिशियल नोटिस 1-2 दिन में आ सकता है। अब बात कर लेते हैं एक और इंटरेस्टिंग अपडेट की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फाइनली पंजाब विजिट करने वाले हैं
और इस विजिट में क्या क्या एक्सपेक्टेड है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखो, ये विजिट होने वाला है 9 सितंबर को, यानी कि कल। कहाँ पर जा रहे हैं वो? गुरदासपुर। वहां पर वो प्रभावित फैमिली से भी मिलेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। इसमें जो इनिशिएटिव एक्सपेक्टेड है वो है, एक तो इमीडिएटली जो रिलीफ चाहिए उसके बारे में बात होगी, और लॉन्ग टर्म में फ्लड कैसे मैनेज हो सकता है उसके बारे में बात होगी। इमीडिएट रिलीफ की अगर हम बात करें तो एम्बैंकमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एम्बैंकमेंट मतलब नदी के जो कोने पे तट होते हैं उनको बांध बनाकर रोका जाता है। मतलब ऐसे छोटे छोटे से ऐसे वो होती हैं दीवारें, उन्हें एम्बैंकमेंट्स कहा जाता है। तो एम्बैंकमेंट रिस्टोर करेंगे। आने वाले इस वीडियो में मैं आगे आपको इमेजेस भी शो करूंगी जिसमें आप वो एम्बैंकमेंट्स देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे वो एम्बैंकमेंट्स का ही काम हो रहा है कि कैसे लोकल्स और आर्मी पर्सनल्स मिलके एम्बैंकमेंट रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फ्लड क्राइसिस मिटिगेट हो सके। तो इमीडिएट रिलीफ्स भी और लॉन्ग टर्म में भी फ्लड कैसे बेटर मैनेज हो सकता है उसके बारे में बात हो सकती है। जो सरकार की मांग है, पंजाब गवर्नमेंट की जो मांग है, उसमें वो 60,000 करोड़ का फंड मांग रहे हैं सेंटर से। इस फंड, ये उनका कहना है कि ये फंड जो है वो लॉन्ग ओवरड्यू है, और पंजाब ऐसा नहीं है कि आपसे कोई स्पेशल असिस्टेंस मांग रहा है। पंजाब का खुद का अधिकार है इन पैसों पे, ये पंजाब के ही पैसे हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। इस तरह की डिमांड पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। उनका कहना है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन के चलते और भी दूसरे तरह के जो स्कीम्स के फंड्स हैं वो उन्हें नहीं मिले हैं, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना के फंड्स, और भी डेवलपमेंट फीस जैसी चीजें, रूरल डेवलपमेंट फंड जैसी चीजें उन्हें नहीं मिली है, जिसके कारण पंजाब गवर्नमेंट 60,000 करोड़ रुपए की मांग कर रही है सेंटर से, और उनका ऐसा कहना है कि ये उनके ड्यू अधिकारों में से है। सो दिस वाज द अपडेट। इसमें एज मेंशन्ड कि इसमें इमीडिएट और लॉन्ग टर्म रिकवरी दोनों की बात की जाएगी, जिसमें सिल्ट कैसे रिमूव करना है फील्ड से, डिसीज को कैसे बचाया जा सकता है, और फ्लड वाटर जैसे ही कम होता है वैसे ही जो डेड बॉडीज हैं लाइफ स्टॉक की, उनको कैसे हम डिस्पोज कर सकते हैं उसके बारे में बात होगी। अच्छा, पंजाब में बहुत ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन या फ्लड को डील करने के लिए बहुत सारे लोग मिलके आए, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज भी मिलके आई, और उनका ही यहाँ पर कुछ इमेजेस जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने ऐड कर रखी हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, लोकल्स और आर्मी मिलकर एम्बैंकमेंट का काम कर रही है। नदी के पास के जो तट हैं उन्हें सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे यू कैन सी कि कैसे वो बोरे भरे जा रहे हैं और वो एम्बैंकमेंट का काम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान जो हैं वो मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं। ये फ्री मेडिकल कैंप है जहां पर जो भी बीमार हो गए हैं उनको तो दवाइयां मिलेंगी, साथ में साइकोलॉजिकली भी आपको कंफर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। यू कैन सी कि यहाँ पे कैसे आर्मी स्टाफ जो हैं वो अफेक्टेड लोगों से बात करके उन्हें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आर्मी और बीएसएफ के अलावा पंजाब की पुलिस, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, लोकलाइट्स, सेलिब्रिटीज, सब लोग मिलकर रिलीफ का कार्य कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ फोर्सेस भी वहां पर हैं। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। 17,999 में ये ऑफर आपको अवेलेबल है। साथ में 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधनिया, जो कि मेरा नाम है। यहाँ पर आप 11 सितंबर तक ही ऑफर ले पाएंगे, तो ऑफर अवेल करने के लिए आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। इसमें बेनिफिट क्या है अगर उस बारे में मैं आपसे बात करूं, तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपका मेंस की तैयारी आपका रेसिडेंशियल प्रोग्राम अनअकैडमी देगा। ऑन द अदर हैंड, आपका किसी कारणवश प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है तो तीसरे साल में आप जो क्रैश कोर्सेज करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के, उसके सब्सक्रिप्शन की फी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेगा। तो इन दोनों केसेस में ही आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अनअकैडमी से मिलेंगे। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।